आंखें बंद करिए। ओके। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। इस खूबसूरत दिन आपने हमको दिया है, इस खूबसूरत जिंदगी जीवन आपने हमको दिया है। आपने हमारा प्रेम खूबसूरत प्रेम से किया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमको आपने बुद्धि दिया, समझ दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आपको खोजने का हृदय हमको दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु सदा हमारा हृदय जो आप हमारे अंदर है और वही प्रेम सदा हमारे से दूसरों को देने के लिए आपने हमको आपकी सदृश्य में बनाया, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आपके राज्य का जो प्रकाशना है, आपके राज्य का और भी तिजोरी है, वो बहुत बड़ा तिजोरी है। हमको समझने का जो वही आत्मा हमको दिया है और समझ भी दिया है प्रभु। ये तिजोरी है, उस स्वर्ग का प्रकाशना हम समझना चाहते हैं। इसके लिए प्रभु आपने ही जो समझने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं। जो मेरा मुंह मेरा मन सब कुछ आपको सौंपता हूँ। जो कुछ बात करना चाहते हैं आप इन लोगों के साथ, आप ही बात कर दीजिए ताकि आसान से उदाहरण से ये लोग समझ सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन। आवाज नहीं आ रहा है? हालेलुया हालेलुया। ठीक है, सीखे हैं ना हम लोग, सुबह से 3 दिन से सीख रहे हैं। कुछ याद है? मैंने क्या सिखाया था, कुछ याद है? हाँ, किसी किसी का सिर ऐसा जा रहा है तो पूछेगा तो वो पूछ के ही रहने दो, लेकिन मेरा सिर नीचे से ऊपर नहीं उठा था। क्या सिखाया था? हाँ, किसी किसी के देखिए अभी भी याद है, लेकिन आप लोगों को याद नहीं है। सबसे जरूरी चीज, जैसे एक घर को एक नींव चाहिए, वैसा हमारा जीवन को एक नींव चाहिए। वो नींव क्या है? क्या है? क्या है? हाँ, इसके बारे में सिखाया था। सही है कि नहीं है? पूरा का पूरा मेरे को बाइबल का वचन मालूम है, लेकिन विश्वास नहीं है, कुछ काम नहीं होता। कुछ प्रभु के राज्य से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। सबसे पहले मेरे को जरूरी समझना है विश्वास क्या है। विश्वास, हाँ, अभी मैं आप लोगों को पूछता हूं विश्वास क्या है। आधा हुआ था, क्या है? देखिए कुछ याद ही नहीं है, याद नहीं है तो विश्वास क्या है? ठीक है, इब्रानियों 11 का 1 जाएंगे। पढ़िए पढ़िए, किसी को मिल गया तो जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। विश्वास उन बातों की, उनके पीछे दौड़ाना है, उनके पीछे दौड़ाना है, उनके पीछे दौड़ाना है। ओके, पढ़िए सिस्टर। विश्वास उन बातों की हाँ, हम लोग सीखे थे विश्वास और आशा, सही है कि नहीं है? जैसे आशा साचा है और विश्वास कच्चा पदार्थ है, सही है कि नहीं है? सीखे कि नहीं है?
सीखे थे। लेकिन और उधर बताता है जिन्हें हम नहीं देखते हैं। विश्वास का मतलब जो इस आंखें से हम नहीं देख सकते हैं। आसान से बोलेगा तो विश्वास है अनदेखी चीजों का प्रमाण है। विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण है। विश्वास क्या है? अगल बगल वालों को जोर से हिलाइए और बोलिए विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है। बोलिए 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 बोलिए, जोर से हिलाइए पीछे वाले हो। जिन्हें हम इस आंखें से नहीं देखते हैं, जो शारीरिक आंखें हैं ना, उस शारीरिक आंखें से हमको देख नहीं सकते हैं। उसके लिए जो स्वर्ग राज का, ईश्वर राज का ना देखे हुए चीज, अनदेखी हुई चीज को देखने के लिए ईश्वर ने हमको एक इंद्रिया दिया है, वो है विश्वास। सबके पास है विश्वास या किसी किसी के पास नहीं है? हम लोग सीखे थे सबको दिया है, किसी किसी को नहीं दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन विश्वास बढ़ाना काम हमारा। किसका काम है? कैसे बढ़ा सकते हैं विश्वास? वचन सुनने से। सही है ना? तो अभी खाना खाया, सही है कि नहीं है? खाना खा के हमारा अंदर पचन कार्य होता है, हो रहा है, सही है कि नहीं है? तब जो पोषण पूरा का पूरा मेरा शरीर को दे रहा है, सही है कि नहीं है? वैसा ही विश्वास काम करता है। अगर वचन नहीं देता है, विश्वास मेरे लिए काम नहीं करेगा। विश्वास जब हम लोग सीखे थे, वचन सुनते सुनते क्या होता है? विश्वास आता है। जैसे विश्वास किधर से उत्पन्न होता है? सुनते सुनते मेरा अंदर से वो उत्पन्न होता है। जैसे मेरे को कब जरूरत है, उस पूरा का पूरा जरूरत पूरा करता है। जैसे आप लोग दान करते हैं ना, घर में दान बनाते कि नहीं? खेती है कि नहीं आप लोगों के घर में? किसी किसी के घर में खेत है, सही है कि नहीं है? जो जब आप लोगों को खेती करते हैं, क्यों खेती करते हैं आप लोग? चावल के लिए, दान के लिए, सही कि नहीं है? हाँ, चावल। जब आप खेती करते हैं और खेती में जो बना था दान उगा था, उस दान को इकट्ठा करके रखते हैं, सही है कि नहीं है? क्यों रखते हैं? पूरा साल खाने के लिए, सही कि नहीं है? उसमें से क्या होता है? बच्चों का खाना होता है, घर का खाना होता है, परिवार का, जो मजदूर लोग आते हैं उन लोगों का, और जो रिश्तेदारों का, सबका खाना उसमें से होता है कि नहीं है? वैसा ही जब वचन सुनते सुनते विश्वास मेरे अंदर क्या होता है? स्टोर होता है। विश्वास क्या होता है? स्टोर होता है। जब समस्या आता है, मैं वो स्टोर हुआ विश्वास वचन के रूपी से मेरे मुंह से बाहर आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? वचन के रूपी से ही। अगर वचन नहीं सुना तो बाहर आता है क्या? जमीन में, खेत में दान का बीज नहीं लगाया तो दान आता है क्या? दान इकट्ठा करके रख सकता है क्या? जैसे खेत में लगा वैसा ही, जैसा ही वो क्या आता है? दान आता है, सही है कि नहीं है? चावल आता, सही है कि नहीं है? वैसे ही अगर वचन नहीं सुना तो अंदर से वो वचन बाहर आएगा क्या? हम लोग बहुत बार क्या करते हैं पता है? हमारा जो एक क्या बोलते हैं, हमारा वार को युद्ध, हमारा युद्ध, जब मेरा परिस्थिति आता है, समस्या आता है, उसी समय मैं वचन सुनने के लिए आता हूं। ऐसा होता है कि नहीं इधर? और वचन, जब वचन अंदर ज्यादा जाएगा कि परेशान या समस्या ज्यादा बात करेगा? परिस्थिति समस्या ज्यादा बात करता है, सही कि नहीं है? जब परिस्थिति ज्यादा बात करेगा तो अंदर वचन जाता है क्या? विश्वास बढ़ता है क्या? नहीं। अंदर से अगर विश्वास ही नहीं हुआ तो अंदर से जो वचन मेरा मुंह से बाहर निकलता है क्या? नहीं है। जब मैंने ऐसा योद्धा होना है, योद्धा कब होता है? जब वार होता है, युद्ध होता है, उस टाइम पे योद्धा का ट्रेनिंग के लिए जाता है क्या? वो योद्धा कब होता है? उसके पहले योद्धा होता है कि नहीं है? पहले योद्धा होता है। योद्धा को जो पूरा करने के लिए उसका योद्धा का उसको ट्रेनिंग लगता है, सही है कि नहीं है? ट्रेनिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ड एक।
प्रशिक्षण प्रशिक्षण होता है। और प्रशिक्षण खाली केवल उसको 6 महीना का रहता है क्या? लगातार जब तक वो योद्धा है तब तक उसको प्रशिक्षण रहता है, सही है कि नहीं है? और जब वो युद्ध का घोषणा होता है वो पूरा का पूरा तैयारी रहता है। उस दिन ढूंढता है क्या, मेरा गन किधर है, गन में बुलेट किधर है, कैसा गन पकड़ना है, कैसा मारना है, कैसा एम रखना है, उस दिन पूछता है क्या? सैनिक उस दिन पूछता है कि पहली तैयारी रहता है। उसको जब उसका दुश्मन दिखता है तुरंत फायर होता है कि नहीं है? क्यों? पहले से ही प्रशिक्षण ले लिया है, उसके अंदर कुछ डर नहीं है। क्योंकि मेरे को मेरा दुश्मन दिखता है, तुरंत गोली चलाने का सामर्थ्य किसके अंदर है? मेरे अंदर है। और इसी जो गन से, इसी वेपन से मेरा दुश्मन को मैं मार सकता हूं, सही है कि नहीं है? वैसा ही मेरा प्रशिक्षण, जब मेरा समस्या बीमारी उस टाइम पे नहीं है, मेरा प्रशिक्षण हर दिन है। समझ गए? हर दिन प्रशिक्षण होना चाहिए। वचन अगर मैं बोलता हूं, अगर ठीक है इस हफ्ता में मैं वचन सुना, अभी एक हफ्ता मैं बिजी होता हूं, वचन नहीं सुनता हूं, और अभी शैतान को बहुत आसान होता है और आपको हर दिन वो ट्रेन करता है कि आज नहीं चाहिए, कल देखो, कल का दिन आ गया, आज नहीं चाहिए, कल कल कल, ऐसा हो गया साल हो गया। साल के अंदर कितना परेशानी आएगा कि नहीं है, समस्या आएगा कि नहीं है? तो हमको ही नहीं छोड़ता है, आप लोगों को छोड़ेगा। लेकिन हम सीखे हैं अधिकार कैसे चलाना है, मुंह से अंगीकार कैसे करना है। सुबह सीखा था ना, खाली जब मेरा विश्वास उत्पन्न हुआ, लेकिन अगर मुंह ही नहीं खोलता हूं क्या फायदा है? मुंह ही नहीं खोलता हूं क्या फायदा है? सुबह सीखे थे कैसे मेरा मुक्ति होता है, याद ही नहीं है कैसे मेरा मुक्ति होता है। ठीक है जल्दी एक जाएंगे खाली वो वचन को। मेरे को लगता है कि रोमन्स का 10 का 9 ओके। रोमियो का 10 का 9, अध्याय 10 का वचन संख्या 9। जय किसको मिला? जल्दी पढ़ी। ओके। तो 10 का देखिए, 10 उसमें हाँ, हृदय से विश्वास करने पर, हाँ हृदय से विश्वास करने पर हाँ मनुष्य धर्मी बनता है। और आगे मुंह से हाँ ओके। आगे क्या होता है? हाँ मुंह से अंगीकार करने पर क्या होता है? मुंह से अंगीकार करने पर क्या होता है? अगल बगल वालों से जोर से हिलाइए। हमारा मुंह से अंगीकार करने से हमारा मुक्ति होता है। जोर से आवाज ही नहीं आ रहे पीछे। हमारे मुंह से अंगीकार करने से हमारा मुक्ति होता है। कितने लोगों को चंगाई चाहिए कि नहीं है? क्या करना चाहिए वचन के अनुसार? मुंह से
अंगीकार करना चाहिए। कितने लोगों को कर्जा से दूर रहना चाहिए? कर्जा, अच्छा आप लोगों को कर्जा से दूर नहीं चाहिए? हाँ, सबको चाहिए कि नहीं है? क्या करना चाहिए? मुंह से अंगीकार करना चाहिए। आप लोगों को चिंता से दूर रहना चाहिए। क्या क्या करना है? क्या करना है? मुंह से अंगीकार। ब्रदर मेरे को बहुत दिन से चिंता है ब्रदर, समस्या है ब्रदर। ब्रदर होता नहीं है ब्रदर, आजकल घर में पूरा का पूरा समस्या दिखता है ब्रदर। पति पी के आता है, बच्चे सुनता नहीं है ब्रदर, ऐसा है? ये मुंह का अंगीकार है? ये मुंह का अंगीकार है? अगर ये मुंह का अंगीकार करेगा ना, तुम लोगों का शैतान बैंड ऐसा बजाएगा, घर में और भी बैंड का साउंड है ना, दूसरों को अगल बगल वालों को भी सुनाएगा। सही है कि नहीं है? हाँ, मुंह से अंगीकार क्या होना चाहिए? मान लो घर में शुगर खत्म हो गया, किधर जाते हैं आप लोग? शुगर पता है ना? हाँ, शक्कर बोलता है ना? हाँ, चीनी। हाँ, चीनी खत्म हो गया, तब किधर जाते हैं आप लोग? दुकान में जाते हैं। दुकान वाला क्या पूछता है? क्या चाहिए? सही है कि नहीं है? तब क्या बोलते हैं आप लोग? इधर चावल नहीं बोलते, तब चीनी। जब चीनी बोलेगा तो क्या देगा वो? चावल देगा? क्या देगा? चीनी ही देगा। सही है कि नहीं है? अगर चावल खत्म हो गया तो दुकान में गया तो दुकानदार पूछता है क्या चाहिए, तब आप लोग क्या बोलते हैं? चावल। क्या देता है? देता है कि नहीं है? वैसा ही जो आप लोग चाहते हैं उसको बोलना है। लेकिन दुकान हमारा नहीं है, दुकान प्रभु यीशु का है। किसका है? उसमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है वो देखना चाहिए वचन के द्वारा ही। और प्रभु का ये गुड न्यूज है, प्रभु का दुकान, प्रभु का सुपरमार्केट में पूरा का पूरा अवेलेबल है, सब कुछ मिलता है जो आप चाहते हैं और आप लोग जानते भी नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा वो प्रभु का राज्य में मिलता है। लेकिन हमारा एक ही काम है, उसको खोजना है। और खोजने का काम एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 1 महीना में होता है क्या? नहीं होता है। हमारे अब आज तक नहीं हुआ, और भी खोजना बहुत बाकी है। लेकिन हम इतना प्यासे हैं उसके वचन के पीछे खोजने में, और ये ही होना चाहिए। और लगातार ये होता है, हम कब वो बनते हैं योद्धा वो हमको ही पता नहीं लगता है। और इतना मजबूत योद्धा बनते हैं, केवल मेरे लिए नहीं है, मेरा पड़ोस लोगों को नहीं है, मेरा पूरा का पूरा गांव नहीं है, मेरा पूरा का पूरा राष्ट्र नहीं है, पूरा का पूरा दुनिया के लिए लड़ने वाले योद्धा बन सकते हैं हम लोग। और ये ताकत प्रभु ने हमको दिया है। देखिए मेरे अंदर, मैं तो खाली मंगलूर वाला हूं, मेरा लैंग्वेज था खाली गांव का। हमारा लैंग्वेज गांव घर में बात करने वाला कोंकणी है, वो हमारा मातृभाषा है। और कोंकणी का मातृभाषा बात करने वालों बहुत कम लोग मिलते हैं। लेकिन हमारा स्टेट का, जैसे इधर स्टेट का उड़ीसा का उड़िया है ना, हाँ उड़िया लैंग्वेज है, भाषा है। जैसे हमारा स्टेट का कर्नाटक का भाषा है कन्नड़ा। मैं तो उस बैकग्राउंड से आया था, और मेरे को कोई कांटेक्ट नहीं है ऐसा हिंदी बात करने वालों, या घर में टीवी नहीं था, या उस जमाना में मैं जब पढ़ाई करता था उस जमाना में मोबाइल नहीं था, जैसे यूट्यूब में फिल्म देखने के लिए या यूट्यूब में आज देखते हैं वैसा तो कुछ नहीं था। लेकिन ऐसे ही थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा हिंदी बात करके पिछले साल में आया रांची में, झारखंड में। मेरा झारखंड का पहली वीडियो देखेगा ना तो पूरा का पूरा टूटा फूटा हिंदी है, उसमें पूरा पूरा मिक्स है, कोंकणी मिक्स है, कन्नड़ा का थोड़ा शब्द मिक्स है, हिंदी का मिक्स है और इंग्लिश का मिक्स है, पूरा का पूरा टूटा फूटा। आज लेकिन देखिए प्रभु ने इतना आसान बना दिया, क्योंकि एक प्रभु का राज्य में हर दिन ट्रेनिंग करता है, वो योद्धा बनता है। और आज पहले से आसान से बात कर रहा हूं कि नहीं है? पहले से ज्यादा शब्द बात कर रहा हूं कि नहीं है? थोड़ा थोड़ा मिस्टेक रहेगा, लेकिन आप लोग समझते हैं कि नहीं है? वैसा ही प्रभु ने हमको है ना एक उनका राज्य का योद्धा बनाया है। उसको एक ही चीज का जरूरत है, वो विश्वास है। कितने लोगों को विश्वास है? विश्वास है। लेकिन मैं इतना ही बोलता हूं, इधर तो मैं साबित करके दिखाता हूं कि इधर सबके सब
मुर्दे विश्वासी। कितने लोग बोलते हैं जिंदा विश्वासी बोल के? आप लोग जिंदा विश्वासी है? तो मेरे को एक भी नहीं दिखता है। जिंदा विश्वास पक्का है? मैं साबित करता हूं मुर्दा विश्वासी बोल के। साबित करूं? साबित करूं? हाँ भी नहीं बोलता है, ना भी नहीं बोलता है। श्योर है ना? पक्का है ना? जिन्हें पहले देखा अभी वो लोग भाग नहीं लेना है, जिन्हें पहली बार अभी सुन रहे हैं वो लोग ही भाग लेना है। ठीक है, हमको प्रभु क्या आशीष देने वाला कि दे रहा है? देने वाला है कि दिया है? दिया है। ठीक है, अभी तो देखता हूं आप लोगों का विश्वास कितना है। विश्वास बिना कार्य क्या है? मारा हुआ। विश्वास बिना कार्य क्या है? विश्वास। ओके, हम लोग जाएंगे जेम्स, याकूब है ना, याकूब का 2:17। याकूब 2:17। इसी तरह कर्मों के अभाव से विश्वास क्या होता है? निर्जीव होता है। बोलेगा तो बिना कार्य विश्वास क्या है? बिना कार्य विश्वास क्या है? निर्जीव है। बोलेगा तो मारा हुआ है, उसको कोई जीव नहीं है। ठीक है, हम लोग आप लोग मुर्दे विश्वासी है कि जिंदा विश्वास है कि चेक करेंगे, है ना? ठीक है, क्या हमारे पास कुछ है पर्स में? चेक करो तो देखेंगे। सब लोग देख रहा है क्या आ रहा है, देखेंगे कैसे चेक करता है ब्रदर, वो देखेंगे मरे विश्वासी है कि जिंदा विश्वासी है कि। ओके, क्या है? क्या है? तुरंत मुंह से आता है, पैसा है। देखने से भी पता चलता है, क्योंकि हर दिन हाथ से पकड़ के क्या हो गया? हर दिन में हाथ में रहता है, इसके लिए पता चलता है कि पैसा है। सही है कि नहीं है? कितने है? कितना पैसा है? सही है ना? डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है? ये तो दूर से भी स्कैनिंग हुआ, कितना शानदार स्कैनिंग है, दूर से ही पता चला कि ओरिजिनल है। ठीक है, ये किधर का करेंसी है? चलन है इंडिया का। सही है कि नहीं है? भारत का चलन है। अगर आप लोग पूरा का पूरा भारत में कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसको ये चलन लगता है। सही है कि नहीं है? अगर ये चलन नहीं है तो क्या आप लोग कुछ हासिल कर सकते हैं? क्या हासिल कर सकते हैं? क्या इस चलन को कमाने के लिए मिन्नत है कि नहीं है? जो कोई खेती में काम करता है, सही है कि नहीं है? कोई ऑफिस में काम करता है, जब हम उधर जाके हमारा क्या कार्य करते हैं या मिन्नत डालते हैं तब आता है पैसा। सही है कि नहीं है? इस रुपया चलन आता, सही है कि नहीं है? आता है। वैसा ही हम जब वचन में मिन्नत बोलेगा तो वचन लगातार सुनते हैं, उधर भी ये करेंसी आता है, हमको मिलता है। वो स्वर्ग राज का करेंसी है, वो है विश्वास। किधर का करेंसी है? किधर का करेंसी है? स्वर्ग राज का करेंसी। अगर स्वर्ग राज का करेंसी विश्वास, मान लो अभी आप लोगों को मौका मिला, मान लो कि आप लोगों को मौका मिला दुबई जाने का, और जब दुबई में आप लोग चला गए और इतना अच्छा मौका पुक्कट में मिल गया आप लोगों को, और जब दुबई चला गए और आप लोगों को ऐसा लगा मेरा जिंदगी में एक बार मेरे को दुबई जाने के लिए मिल गया, अभी मेरा रिश्तेदारों, मेरा जो फैमिली परिवार को, मेरा जो फ्रेंड्स को, दोस्त लोगों को, मेरे को कुछ ना कुछ जो उधर शॉपिंग करके मंगा के लेकर आना है। उन लोगों को ड्रेस और क्या क्या चीज मिलता है वो तो लेकर आना है। इसके लिए आप लोगों ने इधर से मान लो कि 5 लाख इंडिया का रुपया लेकर किधर गए? दुबई गए। कितना रुपया?
5 लाख रुपया। और जब उधर दुबई में जाके आप लोगों ने एक सुपरमार्केट, बहुत बड़ा सा सुपरमार्केट है, और उधर जाके आप लोगों ने शॉपिंग कर दिया, और शॉपिंग करते 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 आपका बिल बन गया इतना बड़ा, 5 लाख का बिल बन गया, और 5 लाख रुपया निकल के पॉकेट से आप लोग उधर सुपरमार्केट में उधर तक कैशियर को देता है। कैशियर लेगा? क्यों नहीं लेगा? कैशियर लेगा? इंडिया का 5 लाख रुपया कम पैसा है क्या? कम पैसा है क्या? तो भी उधर सुपरमार्केट में देता है, क्यों नहीं लेता है? हाँ, क्या है? दुबई का क्या है करेंसी? उधर का दिनार है, उधर का दिनार है। लेकिन इंडिया का करेंसी क्या है? रुपया है। जैसा दुबई का करेंसी दिनार है, दुबई में आपको शॉपिंग करने के लिए, दुबई में आपको घूमने के लिए जैसे उधर का करेंसी ही लगता है, वैसा ही स्वर्ग राज्य का कुछ चीजों हासिल करने के लिए आपको स्वर्ग राज्य का ही करेंसी लगता है। वो विश्वास है, समझ गए? लेकिन हमारा ऐसा हो गया आज का हमारा जो स्वर्ग राज्य का क्या करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए हमारा करेंसी कभी कभी चिंता, कभी कभी डर। ऐसा होता है कि नहीं है? ईश्वर के राज, यीशु के पास हमारा चिंता लेकर जाते हैं कि नहीं है? तो यीशु के पास हमारा डर लेकर जाते हैं कि नहीं है? चिंता इधर नहीं होता है, चिंता होता है। तो चिंता इसके पहले होकर कितना साल हो गया? कितना साल के पहले आपको चिंता हो गया था? हाँ, कितना साल के पहले चिंता हो गया था? पिछले साल। उसके बाद में चिंता नहीं हुआ। बहुत धन्य लोग हैं तुम लोग। आप लोगों के बीच में हम लोग रुकना चाहिए। आप लोग चिंता ही नहीं होता है, कितना अच्छे लोग हैं। कुछ स्कैनिंग करना पड़ेगा अंदर प्रभु ने कौन सा सिम रखा है बोल के। हाँ, चिंता नहीं होता है इधर। हाँ, चिंता से प्रभु के राज में जाकर शॉपिंग करेगा तो कुछ मिलता है क्या? नहीं है। उधर क्या बोलता है, जब करेंसी देने का टाइम में बोलता है कि रॉन्ग करेंसी, गलत चलन चल रहा है, इधर का नहीं है। तू किधर का राज का लेकर आया? शैतान का राज का करेंसी लेकर मेरे को दे रहा है। अभी इधर तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। अगर मेरा राज्य से तो हासिल करना है, शॉपिंग करना है, उधर जो करेंसी चाहिए वो विश्वास। और ये करेंसी आप महीने आप लोगों को फुक्कट में दिया है। काम इतना ही है, उनका वचन सुनना है और विश्वास लाना है। और ये करेंसी किधर का है? इंडिया का। मैंने अभी बोला है, आप लोग मुर्दे विश्वासी है कि जिंदा विश्वासी साबित कर सकता है। आप लोगों का कार्य अभी साबित कर सकता है, ठीक है? तो ये 500 रुपया मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। ये 500 रुपया मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। अगल बगल वालों को बोलो कि पूछो कि आप जिंदा विश्वासी है कि मरा विश्वासी है? पूछो 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 पूछो। पीछे वाले नहीं पूछ रहा है। ठीक है, अभी पूछ लिया, अभी भी देखता हूं मैं। ये 500 रुपया मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। एक बार ये 500 रुपया मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। 2 बार ये 500 रुपया मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। 3 बार ये 500 रुपया मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। क्या हुआ? क्या हुआ? जिसने इधर आया, सिस्टर ओके ओके, ब्रदर भी आया था, सही है कि नहीं है? आया था। लेकिन
मैं देना चाहता हूं, लेकिन ब्रदर क्या हुआ, उधर रुका। सही कि नहीं ब्रदर? लेकिन सिस्टर आ गई, मैं तो क्या करता था वैसा ही, ये 500 रुपया मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। जो बहन आ गई उसने क्या किया, छीन लिया, और छीन लिया वो किसका हो गया, सिस्टर का हो गया। वैसा ही ईश्वर का राज्य का जो सब कुछ है, जो कौन छीनता है, जो हासिल करता है, उसी का ही होता है। समझ गए? ठीक है, धन्यवाद सिस्टर, थैंक यू सिस्टर। तो उनका ही हो गया। किसका है वो अभी? मेरा नहीं है, ईश्वर का था, उसने हासिल कर दिया। सबको ऑफर था कि नहीं है? जो सबको मई महीना का ऑफर था कि नहीं है? लेकिन मई महीना का ऑफर आप लोगों ने ले लिया क्या? तो आप लोगों के अंदर आ गया। ब्रदर का हाथ में एक ही नोट है। हम लोग देखते हैं इतने 300 400 के लोगों के ऊपर है। अगर मैं जाने के पहले ये उठेगी तो मैं जाने के पहले वो उठेगा, तो ऐसा मन में आया कि नहीं है? ऐसा आके वो कौन सा विश्वासी है? मुर्दा विश्वासी है। कौन सा विश्वासी है? तो अभी आप लोगों के वो इला इला के पूछा, जिंदा विश्वासी है कि मारा विश्वासी है? क्या हुआ? इला इला के पूछ के भी कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं है। तो देखिए, अगर एक व्यक्ति उस नोट पर मेरा नाम ही दिखता है, उस नोट में, और एक व्यक्ति बोलता है इसमें मेरा नाम ही लिखा है और मैं जाके हासिल करूंगा, मेरे को अगल बगल वाला पड़ोसी वाला मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरा नाम इसमें दिखता है, मैं जाकर हासिल करूंगा, क्या उसका वो नोट होता है कि नहीं है? तो अगर खड़े हो गए, अभी ब्रदर खड़े हो गया, इधर आ गया, क्या उसका नाम तो स्वर्ग राज्य में नोट हुआ कि नहीं है? हो गया। जो उठता है और जो हासिल करने के लिए तैयार है, उसका नाम भी नोटेड है। ऐसा नहीं है मैं बैठता हूं, कौन जाता है देखता है, वो कौन सा विश्वासी है? मुर्दा विश्वासी है। अभी तक वचन में पूरा का पूरा जीवन है, जीवित है, कुछ मरा हुआ नहीं है उसमें। जो उससे क्या करता है, खींच लेता है उधर से, वो जो हासिल करता है उसी को ही मिलता है। हम क्यों आज इधर खड़े हैं? ब्रदर ने बोला है ना सुबह, ब्रदर का किधर से किधर पहुंच गया, किधर जिंदगी था, नीचे तक था, पूरा का पूरा इधर समान था। आज 35 मेंबर्स है ना ब्रदर, 35 बोलेगा 35 मेंबर्स का जो उन लोगों को काम दिया, उतना बड़ा कंपनी उनका है, सॉफ्टवेयर कंपनी है ना, है कि नहीं है? तो क्या उसको तो उधर बहुत बिजी है, मैं तो काम चलाने वाला, धंधा चलाने वाला हूं, मेरे को तो उधर अभी भी बिजनेस कर सकता है। मेरे नीचे तो 35 मेंबर्स काम कर रहा है, 35 लोग काम कर रहा है। उन लोगों को देखना है, कंपनी का सॉफ्टवेयर देखना, कंपनी का काम देखना है, कंपनी में बहुत कुछ करना है और भी कंपनी बढ़ाना है। तो जाके उधर ही मुंबई में, पुणे में रुक के उधर ही काम कर सकता था कि नहीं है? लेकिन इतना बड़ा एक प्रोपराइटर, एक कंपनी का ओनर, बोलता है ओनर, उतना बड़ा एक एमडी एक कंपनी का इधर आ गया कि नहीं है? क्या है? नम्रता है और यीशु के ऊपर प्रेम है। वो प्रेम है, इसके लिए इधर आया है। अगर एक व्यक्ति के अंदर प्रेम नहीं है, ईश्वरीय प्रेम नहीं है, वो ईश्वर के लिए जो अवेलेबल नहीं है, वो ईश्वर को मिलता नहीं है। वो तो अपना ही बात करता है, संसार का बात है, तो मैं बिजी हूं, मेरे से नहीं होगा, देखें अगले बार देखेंगे, ऐसे इधर नहीं होता है। अगर एक व्यक्ति के अंदर नौकरी नहीं है, एक व्यक्ति को नौकरी नहीं है, वो तो हमेशा चर्च में सबसे आगे रहता है, आगे रहता है। प्रभु मुझे एक नौकरी, जब विश्वास का वचन पता चला, उसके बाद में धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे को एक नौकरी मिल गया, अच्छा नौकरी, अच्छा पगार का नौकरी मिल गया, प्रभु मेरे को आपने सिखाया, नौकरी बहुत अच्छा मिल गया। उसके बाद में जब पूछेगा ना, जब बोलता है इस बार मेरे को रिट्रीट को नहीं आ सकता है क्योंकि मेरे को छुट्टी नहीं मिल रहा है, छुट्टी नहीं देता है, तो अभी तो मेरा प्रोजेक्ट बहुत बिजी का टाइम है, प्रोजेक्ट चल रहा है। ऐसे इधर नहीं होता है। इधर भी सुना है मैंने, खेती का काम महुआ का समय रहता है किसी किसी को। अभी अभी क्या क्या सुना था, वो जो खाने के लिए दिया था, लीची नहीं है, तेंदू पत्ता का समय है। इधर नहीं है, इधर भी है,
ओ, किसी किसी को उधर समय है, लेकिन जो ईश्वर को पहली स्थान देता है ना, उसको तेंदु पत्ता लाइफ नहीं है, उसको सोना का जीवन देगा प्रभु। हम छोटे से छोटे चीजों को है ना, प्रभु को बहुत दूर रखते हैं, और ये छोटा चीज है ना मेरे जीवन में ये इतना ऊपर रखते हैं, और देखते हैं कि प्रभु तू मेरा जीवन नहीं है, ये तेंदु पत्ता। देखिए गलत नहीं है, मैं तो कुछ भी गलत बोल के आप लोगों को बोलने के लिए मैं आया नहीं हूं, लेकिन वो काम, वो धंधा ये प्रभु के ऊपर है कि क्या प्रभु ऊपर है? सबसे पहले कौन है? प्रभु। अगर आप लोग आपका जिंदगी में 3 दिन का प्रभु को देगा, वो हमेशा आप लोगों को ऊपर उठाएगा। सही है कि नहीं है? आपके जो बच्चों को, आपका पूरा का पूरा खानदान को, आपका जनरेशन पीढ़ी को भी ऊपर उठाता है प्रभु। हम ये हमारा आंखें से देखा है, जो प्रभु को पहले स्थान देता है कि नहीं है? तो ठीक है, अभी कितने जन जिंदा विश्वासी है? अभी भी मैं अभी भी साबित करता हूं मुर्दा विश्वासी। खाली हाथ ऊपर आता है, लेकिन अभी भी मुर्दा विश्वासी है। इधर के सबके सब मुर्दा विश्वासी, बात ही नहीं करता है, तो उसी में पता चलता है कितने लोग जिंदा विश्वासी है कि मुर्दा विश्वासी है। अभी फिर वापस चेक करो, वापस चेक करो। ठीक है, करो बोला इधर सिस्टर, एक का आवाज आ गया। ठीक है, किधर है? हमारे पास है। प्रभु ने ऑलरेडी डबल करके रखा है, तो हमको पता है प्रभु का राज्य का कार्य कैसा होता है। 2 मच्छी 5 रोटियां, प्रभु ने 5000 से भी ज्यादा किसको बांटा था? पुरुष लोग थे। सही है कि नहीं है? उतना लोगों को बांटा है। हमारा जो इतना देते हैं उससे भी कितना कई गुना ऑलरेडी डबल ट्रिपल 7 गुना 10 गुना हो चुका है, होने वाला नहीं है, हो चुका है। ठीक है, कितना है? 100 रुपया नहीं है। उधर से इतना अच्छा स्कैनिंग होता है तुम लोगों का आंख से, हाँ, बहुत शानदार आंखें हैं। जो क्या बोलते हैं, ईगल को क्या बोलते हैं? ईगल को चील से भी ज्यादा बहुत अच्छा पावरफुल है। ठीक है, अभी तो मैं ये 500 रुपया आपको देना चाहता हूं, ये 500 रुपया आपको देना चाहता हूं, ये 500 रुपया मैं आपको देना चाहता हूं। तो जोरदार तालियां दे दीजिए सबको, जो कोई कौन उठा है सबको तालियां दे दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत लोग उठे थे। मैंने एक सिस्टर देखा है सबसे पहले उधर से उठी थी। कौन सिस्टर हो? हाथ ऊपर के, हाँ वो उठी थी, मैंने देखा है। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा है। जो किसने देखा है, किसने आज कार्य में डाला है ना, उसी का नाम स्वर्गराज में ऑलरेडी नोटेड है। लेकिन ये कार्य मैंने और आप लोगों ने किधर से दिखाना चाहिए? उनके वचन के हिसाब से दिखाना चाहिए। जो वचन में बोला है वो मेरा हिस्सा है, और मैं हासिल करूंगा ही। हासिल नहीं करता हूं तब तक छोड़ेगा नहीं, वो मेरा ही हिस्सा है। जैसे मेरा, तो मैंने बोला था आप लोगों को, मैं डिप्रेशन, पागलपन का बीमारी था, 11 साल का बीमारी था, और इस बीमारी से दूर जाने के लिए सुबह 8 से रात को 3 बजे, दूसरा सुबह का 3 बजे तक 90 दिन मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि चंगाई मेरा हिस्सा है और मैं हासिल करके ही छोड़ूंगा, बिना हासिल करके वापस नहीं जाऊंगा। और आज भी चंगाई हासिल किया, यीशु के राज्य के से पीछे नहीं हटा। मेरा बिजनेस को शटर मार दिया, मेरा सब कुछ जो था शटर मार दिया। क्या हमको घर नहीं है? हमको भी घर है, लेकिन मैं जो उनका प्रेम को चखा है, ईश्वर के प्रेम को चखा है, आज मेरा घर से कई गुना ज्यादा बड़ा है। इसके लिए जो प्रभु ने मेरे को दिया हुआ तोहफा है वो ही आप लोगों को दिया है। हमारा काम इतना ही है, जो कुछ हम लोग सीखे हैं, हम लोग जो उसका प्रकाशना ज्ञान, उसका समझ, बाइबल के वचन के अनुसार जो समझ है, वो समझ हमको दिया है प्रभु ने, वो ही आप लोगों को भी बांटने के लिए दिया है। और प्रभु ऐसा नहीं है, मेरे से भी आप लोगों को भी मेरे से आगे जा सकते हैं।
पीछे रुकने का कोई जरूरत नहीं, मेरे से भी आगे जा सकते, क्योंकि प्रभु ने दिया हुआ सबका हिस्सा है। किसी का किसी व्यक्ति का ही हिस्सा नहीं है। मेरा हिस्सा, गौरी का, संदीप भाई का, हमारा ही नहीं है हिस्सा। वो सब कुछ हिस्सा किसका है? आप लोगों का ही। क्या मैंने अभी दिया है? क्या आप लोग सोचते हैं मेरा घटा है, कम हो गया है? हमको पता है प्रभु के राज्य में इतना बार बार के देता है। ठीक है, जाएंगे लूकस का 6 का 38, 6:38। अध्याय 6 वचन संख्या 38। दो और तुम्हें भी, ठीक है, मान लो उदाहरण इधर एक बहन है, नाम क्या है? अस्मिता। ओके, अस्मिता चर्च आने समय, आपको चर्च आने समय घर से इधर आने का टाइम में, मान लो कि उदाहरण आपको एक भिखारी मिल गया। कौन मिल गया? भिखारी, जो भीख मांगता है ना, वो तो मिल गया। और मिलने के टाइम में आपके हाथ में 10 रुपया था। कितना रुपया था? 10 रुपया। और जो चेंज था उसमें से 7 रुपया आपने भिखारी को दे दिया खाना खाने के लिए। आपने कितना दिया भिखारी को? हाथ में कितना बचा? हाथ में कितना बचा? हाँ, कितना बचा? 3 बचा। क्यों 3 बोल के बोल रहा है? क्योंकि इस आंखें से देख रहा है। टीचर ने मार के बोला है 10 - 7, 10 से 7 निकलेगा तो कितना होता है? 3। टीचर ने मार के सिखाया है, इसके लिए आता है। लेकिन ईश्वर राज्य में जब एक व्यक्ति विश्वास से देखता है, कैसे देखता है? विश्वास से देखता है। वो बोलता है, धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा अकाउंट में आज 700 रुपया है। कितना है? 700। एक भिखारी को 7 रुपया दिया, उससे 100 गुना कितना हो गया? दुगुना हो गया। 100 गुना दुगुना मल्टीप्लाई हो गया, तो बहुधा से बढ़ गया। मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं? गुना हो गया। एक विश्वास में हमेशा चलता है, वो व्यक्ति हमेशा ईश्वर राज्य की ओर देखता है और बोलता है, धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा अकाउंट में बहुत गुना हो गया, पूरा बढ़ गया है। वैसा ही हो गया। हम जो अभी दिया है, हमारा कुछ कमी घटी नहीं हुआ है। हमको पता है ऑलरेडी ईश्वर राज्य में उसका क्रेडिट बोलेगा तो ऑलरेडी अकाउंट में आ गया है। बहुगुना, कितना गुना होकर पता नहीं है। हम लोग 700 को लिमिट नहीं करते हैं। ईश्वर का राज्य में लिमिट है क्या? लिमिट नहीं है। इधर क्या लिखा है? पढ़ेंगे लूकस का 6 का 38। पढ़िए सिस्टर। लो 2 किलो है। कितना लोगों को देने में मजा आता है और कितना लोगों को लेने में मजा आता है? हम लोगों को देने में मजा आता है कि लेने में मजा आता है? लेने में मजा आता है। एक देने में मजा आता है। ठीक है, फादर जी को बोलेंगे आज मिस्सा का छड़ा हुआ थोड़ा सा धीरे ज्यादा रखेंगे। देने में मजा है। कितने लोगों को देने में मजा है? ठीक है, जो क्या बोलता है वचन? लो। लेकिन संसार क्या बोलता है? जितना लेता है उतना बढ़ता है। सही है कि नहीं है? कौन बोलता है? संसार का राज उल्टा सिखाता है। लेकिन प्रभु का राज, ईश्वर का वचन क्या सिखाता है? क्या बोलता है प्रभु? क्या बोलता है? 2
तुम्हें भी दो, कब दिया जाएगा? हाँ, लेगा तब की देगा तब। क्या ईश्वर का वचन क्या झूठ है? ईश्वर कभी झूठ बोलता है? हाँ, ईश्वर कभी झूठ बोलने वाला ईश्वर नहीं है, वो हमेशा सत्य बोलने वाला ईश्वर है, और सत्य हमेशा रहेगा, और सत्य हमारा जीवन बदल देगा। लेकिन कितने लोग सत्य में चलते हैं? कितने लोग चलते हैं? इधर दो विश्वास है। अभी बोला सिस्टर ने, जब 7 रुपया 10 रुपया से 7 रुपया भिखारी को दे दिया, तब हाथ में कितना मिला है वापस? कितना बचा? 3 रुपया। वो किसका विश्वास है? मन का विश्वास। कौन सा विश्वास है? कौन सा विश्वास है? मन का विश्वास है। मन का विश्वास हमेशा जो दिखता है वो ही बोलता है। मन क्या करता है? जो देखता है वो ही बोलता है, और उसी का ऊपर ही उसका भरोसा है। जो मन से ईश्वर का राज्य को खोज नहीं सकते, मन से ईश्वर को समझ नहीं सकते, मन से ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो मन में बोलता है कि जो शारीरिक मनोभाव वाला व्यक्ति, उसको उसका जो गिफ्ट है, तोहफा है, मृत्यु है। क्या है? मृत्यु है। वो वचन को जाएंगे, ये पन्ना फोल्ड करिए सिस्टर, हमको आना है। वो वचन में जाएंगे, रोमियो का अध्याय 8, रोमियो का अध्याय 8 वचन संख्या 6। रोमियो का अध्याय 8 वचन संख्या 6। किसी को मिल गया? मिल गया तो पढ़िए। किसको मिल गया? इधर भी माइक है। क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से ऑन करिए। हाँ, क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से हाँ, शरीर की वासनाओं से संचलित है, वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और उसका परिणाम हाँ, कौन सा चिंता करते हैं? हाँ, जो शरीर की वासनाओं बोलता है, लेकिन इंग्लिश का बोलता है, और हमारा जी भी बोलता है कि जो शरीर के मनोभाव में, जो मन से चलता है, मनोभाव से चलता है, इंद्रियों से चलता है, जो इंद्रियों से, इंद्रियों कौन क्या है? इंद्रियों, आप लोगों के पास इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां है कि नहीं है? जो आंखें देख सकते हैं, कान सुन सकते हैं, नाक सूंघ सकते हैं, जीभ है, क्या करते हैं? टेस्ट कर सकते हैं, और त्वचा है तो महसूस कर सकते हैं, है कि नहीं है? 5 इंद्रियां। जो इंद्रियां है वो मन को कनेक्टेड है। हमारा मन है ना, मन को कनेक्टेड है। जो हमेशा इंद्रियों से चलने वाला व्यक्ति तुरंत मन को संदेश देता है। इंद्रियां क्या करता है? मन को संदेश देता है, और मन बोलता है तुम्हारे हाथ में अभी कितना था? 10 रुपया से 7 रुपया भिखारी को दिया, कितना बचा है? हाँ, संदेश दिया तुरंत। वो आंखें से तुरंत संदेश किधर चला गया? मन को चला गया, और मन बोलता है अभी तेरे पास केवल 3 रुपया ही बचा है। लेकिन आगे देखिए, वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं। हाँ, कौन सा? आत्मा की बातों की, इधर चिंता लिखा है, जो आत्मिक है उसका है, आत्मिक मनोभाव का है। ओके, आगे। उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम क्या है? जो शारीरिक मनोभाव से चलने वाला है, उसका परिणाम क्या है?
मृत्यु है। उसका परिणाम क्या है? मृत्यु है। जो आत्मिक मनोभाव से चलने वाला है, बोलेगा तो आत्मा से चलने वाला, आत्मा से क्या है? आत्मा से कैसे चल सकता है? प्रभु ने बोला है ना, मेरा शिक्षा आत्मा और जीवन है। सुना है? मेरा शिक्षा आत्मा और जीवन है। जाने का नहीं है, आप लोग लिख के बाद में घर में देख सकते हैं। यूहन्ना का अध्याय 6, जाने का नहीं है, लिख लीजिए तो घर में आप लोग देख सकते हैं। 6 का 63 को क्या बोलते हैं? 63 6 का, यूहन्ना का अध्याय 6 वचन संख्या 63, सही है ना? हाँ, ओके, ठीक है, लिख के रखिए। मेरा शिक्षा है वो आत्मा है और जीवन है। बोलेगा जो जो हर सब लिखा है वचन, वो आत्मा है, आत्मिक है, और आत्मिक दुनिया का सब कुछ वो दर्शाता है। जैसे मिरर है ना, मिरर आईना है, आईना में हम लोग देखने के लिए जाते हैं कि नहीं है? जब हम जाते हैं, हमारा चेहरा जैसे है वैसा दिखाता है कि नहीं है? काजल लगाने के टाइम में सही से लगाते हैं कि नहीं है? क्या उल्टा पुल्टा ऊपर नीचे जाता है क्या? अगर आईना नहीं देखते हैं, तब काजल लगे तो ऊपर नीचे जाएगा कि नहीं है? लिपस्टिक लगाएगा तो ऊपर नीचे जाएगा कि नहीं है? लेकिन वैसा वो तो आईना में लगाए तो बराबर लगता है कि नहीं है? वैसा ही जो आत्मिक राज्य है, किसका राज्य है? ईश्वर राज्य कौन सा है? आत्मिक राज्य है, आत्मिक संसार है। उधर ईश्वर ने सब कुछ रखा है, वो पता चलता है ईश्वर के वचन के रूपी माध्यम से। अगर ईश्वर के वचन नहीं है, प्रभु यीशु का वचन नहीं है, हमको क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? क्या ईश्वर राज्य में क्या रखा है, प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया है, पता चलता है क्या? पता नहीं चलता है। हमको जो समझने के लिए, पता चलने के लिए उसका वो आईना है। बाइबल क्या है? हमारा एक आत्मिक आईना है। वो हमको दिखाता है कि प्रभु यीशु में मैं कौन हूं। सही है कि नहीं है? प्रभु यीशु में मैं कौन हूं। ठीक है, हम अभी सीखे थे जो आत्मिक मनोभाव में चलने वाला हमेशा उसको क्या है? उसका फलितांश, उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम क्या है? आत्मिक मनोभाव से चलने वाला। हाँ, अगल बगल वालों को जो जोर से हिलाए और बोलिए, आत्मिक मनोभाव से चलेगा तो जीवन और शांति हमारा होता है। हाँ, आत्मिक मनोभाव से चलो, आत्मिक मनोभाव से चलो। हाँ, उसका परिणाम जीवन और शांति है। हाँ, अगर शांति मिलने के लिए किधर बाहर जाके संसार में शांति मिलेगा? दुकान में, डीमार्ट में, और कौन सा कंपनी में बाहर शांति मिलता है? डॉक्टर के पास जाएगा, शांति मिलता है? डॉक्टर मेरे को शांति नहीं है, आजकल पूरा का पूरा चिंता है, डिप्रेशन है। डॉक्टर क्या बोलेगा? गोली देगा, लेकिन चिंता जाएगा क्या? क्या शांति मिलता है? शांति किधर मिलता है? ईश्वर के राज्य में। ईश्वर को खोजो, ईश्वर के राज्य को खोजो। जीवन किधर मिलता है? बाहर जमीन में, खेत में, और किधर? मार्केट में। राउरकेला सिटी में जाएगा तो उधर भी नहीं मिलता है जीवन। जीवन किधर मिलता है? हाँ, ईश्वर के वचन में। लेकिन ज्यादातर हम किधर जाते हैं? जीवन और शांति ढूंढ के जाते हैं कि नहीं है? हाँ, किधर जाते हैं? संसार में जाते हैं। सही है कि नहीं है? नौकरी में जीवन और शांति ढूंढते हैं कि नहीं है? हाँ, नौकरी में जीवन और शांति ढूंढते हैं। ओ, मेरा पगार अभी तो कब ज्यादा होगा तो बहुत अच्छा था, मैं गाड़ी ले सकता था, मेरा बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ सकते थे। ऐसा इधर नहीं होता है, इधर भी होता है। हमारे से पीछे नहीं है तुम लोग, बहुत 10 कदम आगे हैं तुम लोग। देखिए, नौकरी गलत नहीं है, खेती में काम करना गलत नहीं, ये करना ही है। जो नहीं बोल रहा हूं वो मत मानो। नौकरी गलत नहीं है, जो खेती में काम करते हैं वो भी गलत नहीं है, लेकिन मेरा हमेशा ध्यान, नजर उसमें से मेरे को कुछ मिलता है, ये गलत है।
लेकिन मेरे को प्रभु ने रखा है और प्रभु ने मेरे को ये दे दिया है और प्रभु के हिसाब से मैं जा रहा हूं। प्रभु का वचन, प्रभु को मैं सबसे पहले का स्थान दे रहा हूं और हर जो मैं देख रहा हूं, मेरे को दिया हुआ नौकरी, उसमें मैं प्रभु को देख रहा हूं। मेरे को दिया हुआ जमीन खेती है, मेरे को दिया हुआ बिजनेस है, उसमें मैं प्रभु को देख रहा हूं और ऐसा ही प्रभु के वचन के अनुसार कार्य कर रहा हूं। तभी मेरा बढ़ोतरी मैं देख सकता हूं, तभी मेरा समृद्धि में देख सकता हूं, तभी मेरा शांति में देख सकता हूं, तभी मेरा क्या बोलता है, धनीपन, अमीरी, रिचनेस को क्या बोलते हैं, अमीरीपन, ओके, अमीरी मैं देख सकता हूं। आज हम कमी गति में क्यों है पता है? हम कमी गति में है, क्या दिखता है उसी के ऊपर मेरा नजर है और मैं हमेशा बोलता हूं क्या पगार है, ये मेरे को बचता नहीं है। मेरा बच्चों को भी अभी आजकल मेरा फीस देने के लिए पढ़ने के लिए मेरे से नहीं होता है, इतना कम पगार है, इसमें से घर में क्या दूं, क्या करूं, या इसमें से घर कैसा चलाऊं, मेरा जीवन कैसा चलाऊं। ऐसा इधर नहीं होता है, इधर बातें नहीं होता है। हमेशा कुड़कुड़ाने व्यक्ति है जो ऐसे बात करते हैं, हमेशा कुड़कुड़ाने वाले व्यक्ति है। आप लोग बाइबल में देखा है, आज सुबह देखा था हम लोग, जब यीशु प्रवचन करता था, प्रवचन करते 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 जो मरुभूमि में उधर बहुत देर हो गया। देर होने के बाद में शिष्य लोग यीशु के सामने आ गए, प्रभु प्रभु आज इन लोगों के ना गांव भेजो, इधर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, खाने के लिए क्या देंगे, उन लोगों को गांव तरफ भेजो, वो बहुत अच्छा है, उन लोगों को गांव के तरफ भेजेगा ना, ये लोग ही कुछ ना कुछ ढूंढ के खाएंगे। बोला था कि नहीं है? शिक्षा कौन देता था? प्रचार कौन करता था? प्रवचन कौन करता था? यीशु करता था। सही है कि नहीं है? लोगों को किसने इकट्ठा कर दिया था? शिष्यों ने कि यीशु ने? जब यीशु का प्रवचन होता था लोग उधर आए थे, क्या शिष्यों ने लेकर आए थे? लेकिन शिष्य लोग क्या करते हैं? उसका मुंह घुसाते हैं। सही है कि नहीं है? जब ये यीशु प्रवचन कर रहा है, यीशु को चिंता नहीं है, लेकिन चिंता किसके अंदर है? शिष्यों के अंदर। और ये शिष्य लोग जो इनके अंदर चिंता है, वो चिंता लेकर जाकर किसको दे रहा है? यीशु को दे रहा है। सही है कि नहीं है? यीशु ने क्या बोला? जाओ तुम ही इनको खिला दो। सही है कि नहीं है? क्यों बोला? क्योंकि ज्यादा यीशु को उन लोगों से ज्यादा चिंता करना चाहिए, लेकिन यीशु को चिंता नहीं है। किसको चिंता है? शिष्यों को चिंता है, क्योंकि ये लोगों ने हमेशा अपना ही कमी गति को जाकर, वो ही उनका कमी गति उनके अंदर है, वो ही कमी गति जाकर किसको बोल रहा है? यीशु को बोल रहा है। और यीशु ने क्या बोला? जाओ तुम लोग ही इसको खिलाओ। और इन लोगों ने क्या हो गया? तुरंत इनका जो पॉकेट था, पॉकेट के अंदर हाथ चला गया। पॉकेट से बाहर निकलने के टाइम में कितना दिनार है? 200 दिनार है। और यही 200 दिनार के ये प्रभु को बोल रहे हैं, प्रभु 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 ये 200 दिनार है, इसमें से हम लोग क्या रोटी खरीदूं, रोटी खिला दूं? बोलेगा तो प्रभु को जानना चाहिए कि हमारे पास कितना है, सिर्फ कितना है? कितना है? 200 दिनार है। कितना है? प्रभु भी जानना चाहिए। इसके लिए पर्स से, पॉकेट से हाथ बाहर निकला और गिनती करने के टाइम में 200 दिनार मिल गया। और ये 200 दिनार में बोलता है, प्रभु प्रभु देखिए हमारे हाथ में खाली 200 दिनार है। और प्रभु ने क्या बोला? देखो इधर किसी के पास कुछ है तो लेके आओ। सही है कि नहीं है? कुछ है तो देखो इधर। सही है कि नहीं है? और जब ये शिष्य लोगों ने ढूंढ के लेकर आए, क्या लेकर आए? 5, मुंह से वचन ही नहीं निकलता है। 5 रोटी और 2 मछलियां। सही है कि नहीं है? और प्रभु ने क्या बोला? ठीक है, मरकुस का 6 का 39 देखेंगे। 39 39
6 का 39 को क्या बोलते हैं? 29, 39, ओके। पढ़िए सिस्टर। इस पर ईसा ने सबको अलग-अलग उसके पहले का वचन देखिए सिस्टर, 38। नहीं, ओके, पढ़िए 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 40 पढ़िए, 40, 40, 6 का 40 उधर ही। आगे हाँ, यही मेरे को चाहिए था। ईसा ने क्या किया? ईसा ने क्या किया? 2 मछलियां ले ली। किसने ले ली? ईसा ने ले ली। और ये ही उधर जो व्यक्ति के पास था, जो व्यक्ति के पास कितना था? 5 रोटियां और 2 मछलियां था। और ईसा ने जब ले लिया और ईसा को उसने दे दिया, सही है कि नहीं है? अगर लेने का तो बोलेगा तो देना है ना, नहीं देगा तो क्या उधर बहुगुना कर सकता था क्या? मल्टीप्लाई कर सकता था क्या? अगर नहीं दिया तो मल्टीप्लाई कर सकता था क्या? आप लोगों को समझ गया ना मल्टीप्लाई बोलेगा तो? क्योंकि मेरे को गुना, बहुगुना, दुगुना ये तो मिक्स होता है। मैं तो आसान से आप लोगों को बोलता मल्टीप्लाई बोलेगा तो आप लोग समझ गए ना क्या होता है? बहुत गुना होता है, सही है ना? मैं मल्टीप्लाई बोलता हूं। अगर नहीं देता तो मल्टीप्लाई नहीं होता था। यीशु ने क्या किया? ले लिया है जो क्या था? कमी घटी था। यीशु ने क्या किया? जो कमी घटी को ले लिया है। और हमारे भी कमी घटी ने यीशु ने ले लिया है और हमको उसने पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करके दिया है, पूरा का पूरा बहुगुना करके दे दिया है। लेकिन आज वो बहुगुना को मैं हासिल करने के लिए यीशु का वचन बोलता है, उसने स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद देके बांट लिया। क्या किया? धन्यवाद देके बांट लिया। देखिए इधर देखिए, बहुत लोग हम आज मेरे पास इतना पैसा है, खाली ये तो मेरे को मेरा पूरा का पूरा जीवन क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा महीना नहीं चला सकता है, मेरा बच्चों को फीस नहीं भर सकता है, मेरा घर का खर्चा नहीं उठा सकता है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं है? क्या वो अभी भी कमीपन में जी रहा है? यीशु को और नहीं दिया, यीशु को और नहीं देखा और धन्यवाद नहीं दे रहा है, इसके लिए वो व्यक्ति हमेशा कमी गति में जी रहा है, कमी गति में इसके लिए जी रहा है। बहुत लोगों के पास अभी बच्चे हैं, बच्चों को मैंने देखना चाहिए, बच्चों को सुनता नहीं है, बच्चे ऐसे करते हैं, ये हरकतें करते हैं, बदमाश करते हैं, ऐसा बोलता है कि नहीं है? कितने लोगों ने बच्चों प्रभु की ओर दे दिया है? बोलेगा तो प्रभु को दे दो, ऐसा नहीं है। जब प्रभु, मैं बोलता हूं धन्यवाद प्रभु यीशु, इस बच्चों को मेरे को आपने दे दिया है, बहुत बड़ा तोहफा है, बहुत बड़ा वरदान है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके बुद्धि दे दिया है, धन्यवाद प्रभु यीशु। कभी भी बोला है धन्यवाद? इसके लिए क्रिस्ती लोग हमेशा कमी गति का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि क्रिस्ती लोगों के मुंह में धन्यवादिता का प्रार्थना नहीं है, क्रिस्ती लोगों का जीवन में धन्यवादिता नहीं है। इसके लिए धन्यवाद का जीवन नहीं, इसके लिए हमेशा कमी गति का जीवन जी रहा है। जब एक व्यक्ति धन्यवाद देता है, प्रभु को सबसे ऊंचा उठाता है, और प्रभु सभी सबसे ऊंचा है, इसके लिए जब एक व्यक्ति धन्यवाद देता है, प्रभु भी उसको उसी का स्थान में ऊंचा उठाता है। इसके लिए हम आज धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, इसके लिए प्रभु को भी ऊंचा उठाने के लिए होता नहीं है। उसने उठाया, लेकिन उसको पवित्र आत्मा के द्वारा ऊपर नहीं उठा सकता, क्योंकि
हम हमारा कमी गति ही प्रभु के सामने लेकर जाते हैं। हम हमारा कमी गति ही बोलते हैं, हम हमारा समस्या ही बोलते हैं, हमारा चिंता ही बोलते हैं। जैसे इस शिष्य लोग थे, शिष्य लोगों का चिंता क्या था? इधर तो देखिए प्रभु ने रखा है, इन लोगों को चिंता है, प्रभु को चिंता नहीं है। इन लोगों के रखा है, इधर खाना किधर से दे सकते हैं हम लोग? वो लोगों को भेजेगा तो अच्छा है, अगर भेजेगा तो हब्बा हम भी शांत है। चिंता किसको है? शिष्य लोगों के। ऐसा ही आज हम भी ऐसे शिष्य लोगों की तरह बहुत लोग हम चिंता करके ही हमारा आशीषों को हम लोग रुकावट डाल दिया है। समझ गए? हमारा आशीषों जो प्रभु ने दिया हुआ है उसको हम लोग एक रुकावट डाल दिया। हमारा चिंता, हमारा कमी गति का हर मुंह से आए हुए शब्द, हमारा नकारात्मक जो चिंता का, जो कमी गति का चिंता, नकारात्मक सोच, उसमें से ही हम क्या कर दिया? प्रभु का राज्य में जो चीजें हैं उसको हम लोग रुकावट डाल दिया है। अगर मान लो ये व्यक्ति उधर था, 2 मछलियां और 5 रोटियां अगर प्रभु को नहीं देता तो क्या उधर गुना बहुगुना होता था क्या? मल्टीप्लाई होता था क्या? नहीं देगा तो नहीं देता था, तब मल्टीप्लाई होता था क्या? जब प्रभु की ओर जो कमी गति है, जो उसको देखिए इधर इधर से कहता है, जो मेरे को खाने के लिए कमी है, कम है, वो मेरे लिए रोटी नहीं है, वो जो क्या करना है? डालने वाला बीज है, जो क्या बोलता है, बोने वाला बीज है। देखिए उधर इधर देखिए, जो मेरे लिए खाने के लिए कम है वो रोटी नहीं है, वो देने वाला, जो बोने वाला बीज है। मान लो उदाहरण, आप लोग दान करते हैं, दान उगाते हैं ना, दान उगाते हैं। क्या आप एक दान घर में, आपके घर में एक दान है, वो क्या खा सकता है क्या? एक दान खा सकता है क्या? दान खा सकता है? नहीं। जब आपको जमीन में डालता है तब वो ज्यादा मल्टीप्लाई होके, बहुगुना होके आता है कि नहीं है? वो तो खा सकता है कि नहीं है? वो प्रभु का राज्य का नियम है। हम कुड़कुड़ाते हैं, जो हमारे जीवन में कमी है उसके लिए कुड़कुड़ाते हैं। प्रभु बोलता है इसके लिए धन्यवाद दो, ताकि वो मल्टीप्लाई तुम्हारा जीवन में होता है। जैसे 5 रोटियां था और 2 मछलियां था, प्रभु यीशु ने ईश्वर की ओर, प्रभु के पिता की ओर देखा और धन्यवादिता दिया और सबको बांट लिया। कितने लोगों को बांट लिया? उधर 5000 लोग पुरुष थे। बोलेगा तो उस टाइम पे खाली 5000 लोग पुरुष प्रधान था। 5000 पुरुष बोलेगा तो उन लोगों के उस जमाना में, आज का जमाना नहीं है, 2, 3, 4 बीबियां थे और गुलामी उन लोगों के थे, गुलामी फैमिली, परिवार, जो इन लोगों के दास था, वो लोग थे, बच्चे थे, गुलाम लोगों का बच्चे थे, दास लोगों का बच्चे थे। पूरा का पूरा गिनती करेगा तो कम से कम 15 से 20 हजार लोग थे और 15 से 20 हजार लोगों को प्रभु ने खिलाया। और जो एक व्यक्ति ने दिया था उसको आने का टाइम में, उधर उसको वापस मिलने का टाइम में पूरा का पूरा को मछलियां, 2 मछली और रोटी बांध के उधर कितना इकट्ठा कर दिया? 12 टोकरी इकट्ठा कर दिया। और जो 12 टोकरी इकट्ठा किया वो किसका हो गया? जो किसने दिया था उसका हो गया। ये पूरा का पूरा 12 महीना का उसका राशन बन गया। हम आज कमी गति क्यों जीता है पता है? हम हमारा फाइनेंस या हमारा आर्थिक स्थिति, हमारा पैसा जो मेरे हाथ में है उसी में ही तुलन करते हैं। वो आज मेरे हाथ में इतना बच गया है, वो ही बच गया, कल भी चाहिए, परसों कल भी चाहिए, इसको तुलन करके करके हमेशा हमारा जीवन तो कमी गति का जीवन हो गया है। कितने लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु को? जो मेरे हाथ में है, धन्यवाद प्रभु यीशु, एक अच्छा खूबसूरत दिन दिया है, धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे को जमीन दिया है, खेत दिया है, धन्यवाद प्रभु यीशु, एक बहुत अच्छे बीज आपने हमको दिया है, इस बीज से बहुत अच्छे फल हमको दिया है। धन्यवादिता का प्रार्थना होता है क्या हमारा? धन्यवाद होता है? कितने लोगों से मुंह से निकलता है?
कब से? हर दिन होता है धन्यवादिता? हर समय होना चाहिए धन्यवादिता। और ये खाली मेरे लिए नहीं है, मेरा पत्नी या मेरा पति नहीं है, मेरा बच्चे नहीं है, बच्चे के लिए भी ये जो बढ़ोतरी उन लोगों को भी वो मिलता है। धन्यवादिता का प्रार्थना 12 ये क्या बोलता है उसका जो दिया था 12 टोकरी उसने क्या किया? भर के रखा है। बहुत बाइबल में उधर उधर लिखा है 12 क्या बोलते हैं 12 ट्राइब्स स्टार्टिंग में 12 हिंदी में है ना? 2 ट्राइब्स बोलेगा तो 12 अलग अलग संतति। वैसा ही मेरा पूरा का पूरा संतति को खाने वाला चीज प्रभु ने रखा है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं तब मैं हासिल कर सकता हूं। समझ गए? ठीक है, 6 का 38 वो पढ़ेंगे। लूकस का 6 का 38, लूकस का 6 का 38। लूकस 6 का 38 जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, टाइम हो गया। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। कब होता है? कब होता है? तब लेता है, तब लेता है। कब होता है? जब लेता है कि जब देता है? क्या क्या होता है? दे दो तुमको भी दिया जाएगा। कैसे कैसे? दबा दबा के, हिला हिला के, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाला जाएगी। लेकिन सच्ची बोल दो, इधर मिस्सा होता है, मिस्सा होता है। सही है कि नहीं है? मिस्सा के टाइम में चढ़ावा होता है, चढ़ावा। चढ़ा इधर नहीं होता है, चढ़ावा होता है। चढ़ावा होने के टाइम में पॉकेट में हाथ जाता है, जाता है कि नहीं है? ऐसा आता है और पीछे से उधर से ऐसा होता है कि नहीं है? और किसी को जाने के टाइम में देखना नहीं है, होता है कि नहीं है? और जब देखते हैं ज्यादातर कौन सा नोट डालता है? फटा हुआ, पुराना पुराना नोट, उधर थोड़ा फटा, इधर थोड़ा फटा है। ऐसा इधर नहीं होता है? डालता है। अगर मान लो फटा हुआ डाला तो दे दो, वापस आने के टाइम में क्या आता है? क्या आता है? फटा। हमारा जीवन फटा हुआ क्यों पता है? जब देने के टाइम में पूरा का पूरा फटा है, पूरा हफ्ता में इकट्ठा करके रखते हैं कौन सा फटा है, जो वो दुकान में नहीं जाता है, वो पेट्रोल पंप में नहीं जाता है, किसी को नहीं जाता है, प्रभु तेरे को जाता है। तू बोलने वाला प्रभु नहीं है, बात नहीं करता है, आप बहुत अच्छा प्रभु है। लेकिन एक नियम है, जब आप देते हैं फटा हुआ, वापस आने के टाइम में क्या आता है? बाद में बोलते हैं भाई परसों कल मैंने लिया था ये ड्रेस, इधर फटा है, इधर भी फटा है, नया लिया था। इधर नहीं होता है? परसों कल लिया था पूरा का पूरा, अभी तो खराब हो रहा है गाड़ी, घर में ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। डालते समय क्यों? प्रभु को क्या डाला है? फटा हुआ डाला है। और किसी किसी का पूरा दून के खाली 10 रुपया का आता है, कितना भी होने तो 10 रुपया ही आता है। वो इधर आने के समय में छड़ावा में
10 रुपया। जब 10 रुपया देता है उसको कितना, सबसे छोटा नोट ढूंढता है, सही है कि नहीं है? इधर बड़ा नोट ढूंढता है कि छोटा नोट ढूंढते हैं? और जीवन में प्रार्थना करता है प्रभु को, प्रभु हमारे जीवन में बड़ा बड़ा नोट क्यों नहीं आता है? प्रभु बोलता है छोटा डाला, वापस आने के टाइम में क्या आता है? बड़ा आता है कि छोटा आता है? छोटा ही आता है। प्रभु कुछ नहीं कर सकता, प्रभु ने सब कुछ दिया है हमको। अब अभी हमारे हाथ में है, सब नियम हमारे हाथ में है। जो चलाओ वो तो, जो बोओ वो ही काटो, जो बोओगे वो ही काटोगे। गेहूं डालेगा तो गेहूं ही आता है, धान डालेगा तो फादर ने लीची खिलाया, लीची डाल दिया, इसके लिए लीची आ गया, सही कि नहीं है? वैसा ही जीवन में जो डालोगे वो ही वापस आने के टाइम में आ जाता है। किसी किसी को आश्रम या किसी किसी को कपड़ा देना है, किसी किसी को टाइट फिट हो गया, इधर थोड़ा सा फट गया, कलर चला गया, देता है। जब वो देगा तो आने का टाइम में क्या होता है? फटा हुआ, अनफिट आता है, और बोलता है कितना कपड़ा तो अनफिट है, मेरे को होता नहीं है, कपड़ा सही से होता नहीं है। दो दिन मैंने डाल दिया वॉश करने के लिए, पूरा का पूरा कलर चला गया। क्यों? देने का टाइम में क्या हो गया? दूसरों को जो रंग चला गया वो दे दिया, आने के टाइम में क्या आ गया? वैसे ही आ गया। इधर नहीं होता लगता है। आप लोग अच्छे लोग हैं, इधर तो बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, फटा हुआ पूरा नहीं डालते हैं। तो क्या बोलते हैं, सबसे पुराना नोट इधर आता है कि नहीं है? अच्छे अच्छे नोट बाहर चलाता है, पुराना नोट प्रभु को, प्रभु आप बात नहीं करता है, इसके लिए आपको देता हूं। ऐसा नहीं होता है? और जीवन पूरा हमेशा नया होने के बदल में जो पुराना ही है, जीवन में जो पुराना कचरा ही है। क्यों? कचरा दे दिया इधर। अगर कचरा देगा तो क्या हो जाएगा? ये खाली पैसा में नहीं है। सुबह सीखा था हम लोग, क्षमा, क्षमा भी आता है। क्षमा चाहते हैं आप लोग? कितने लोग क्षमा चाहते हैं? सब लोग क्षमा चाहते हैं जीवन में। नियम क्या बोलता है? प्रभु क्या बोलता है? क्षमा पहले दो, तब क्या आएगा? क्षमा आएगा। प्रेम चाहते हैं, प्रेम क्या, कब मिलेगा प्रेम? सबसे पहले क्या करना है? प्रेम को दो, तब प्रेम आएगा। आशीष चाहिए बोलते हैं पूरा जीवन में। आशीष आने के लिए क्या करना है? दूसरों को आशीष देना है। अगर आशीष नहीं देना तो हमको आता है क्या? प्रभु के राज में अभी सिखाया मैंने, 2 रोटियां, 2 मछलियां और 5 रोटियां उस एक लड़का ने दिया था कि नहीं है? वापस आने के टाइम में 12 टोकरी आया कि नहीं है? वो भी सबको सब बांध के, सही है कि नहीं है? जब हम सच्ची बोलो, प्रभु के राज में जब आते हैं ना, इधर तो देखिए प्रभु का आशा क्या था? प्रभु को खुद को खाने के लिए था क्या? प्रभु को खुद को खाने के लिए आशा था? नहीं। उस लड़का को भी खुद को खाने के लिए आशा था क्या? अगर खुद को खाने के लिए आशा था तो वो लड़का देता था क्या? 2 रोटी 5 मछलियां देता था क्या? तो इधर किसी को प्रभु ने अगर अनाउंसमेंट कर दिया, मान लो कि इधर साइड में एक आदमी बैठा है, उसके पास 5 मच्छी और 2 मच्छी और 5 रोटियां हैं। जब इधर को किसी के पास 5 रोटियां 2 मच्छियां बोलेगा तो हम लोग क्या करते थे? बैग में, है ना? होता है कि नहीं है? ऐसा हमेशा हमारे जीवन में होता है। किधर लंबा है कपड़ा, उसके नीचे छुपा गया। आप लोगों को पता नहीं है, मैं पहले करता था ऐसा, बाद में पता चला जो छुपा हुआ है कभी भी बाहर नहीं आता है, तेरे को भी खाने के लिए नहीं मिलता है। मिलता है क्या छुपा हुआ? जो छुपा हुआ हमेशा छुपा के ही रुकता है। प्रभु ने सिखाया है, जो दिया हुआ हमेशा बढ़ोतरी होता है। जब मेरे को पता चला प्रभु का राज का नियम में, अभी हम दिया है इधर, क्या हमारे पास छोटे नोट नहीं है? छोटे नोट है, दिखाने के लिए जाएगा तो बहुत टाइम है, वो तो नहीं है। 200 का भी है, 100 का भी है, 50 का भी है, 20 का भी है, 10 का, ये 1 रुपया भी है, 1 रुपया का नोट भी है, वो रखा है। गवर्नमेंट ने पहले निकाला बोल के हमको रखा है। क्या हमको ये देगा तो क्या आता था? छोटा आता था। हमेशा हमारा इसमें चेंज नहीं रहता है। किधर दुकान में जाएगा चेंज नहीं मिलता है, दुकानदार बोलता है कि हमारे पास उतना बिजनेस नहीं होता है। वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तू ही बोलता है बिजनेस नहीं हो रहा है। हम क्या बोलना है? बिजनेस होता है। प्रभु धन्यवाद, प्रभु यीशु बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है। हम लोग बहुत देखे ऐसा वाला टेस्टमनीज।
और जैसे जब हम जाते हैं हमारे ऊपर 500 के बारिश होता है। हम लोग बोलते हैं जहां जाते हैं, इधर भी बारिश देखा था, बर्फ का बारिश। और ब्रदर लोग बोला कि अंकल बोलता है कि मेरा जिंदगी में पहली बार मैंने इधर देखा है। सही है क्या? पहली बार हुआ है बर्फ का बारिश इधर। पहले हुआ है क्या? ठीक है, कभी कभी हुआ है, लेकिन इधर बहुत लोगों ने पहली बार देखा है। हम तो इधर पहली बार देखा है। वैसा बर्फ का बारिश होता है ना, वैसा हमारे ऊपर 500 का नोट का बारिश होता है। आप लोगों को होना चाहिए। हाँ, जब आपको प्रभु को सच्चा हृदय से जब देते हैं ना, कुछ भी होने तो, खाली पैसा नहीं है। अगर जो बाहर भिखारी मिलता है, खाना नहीं मिलता है, हमारा जीवन ऐसा था, हमको बोलने के लिए टाइम नहीं है। हम जब बाहर जाके कब देने के लिए शुरू किया, हमारा जीवन में हम अभी तक किधर भी बोले भी नहीं है, पूछे भी नहीं है, उतना हमको हमारा जीवन पूरा इतना क्या बोलता है, एक पूरा का पूरा भरा हुआ जीवन चल रहा है। कुछ भी मुसीबत का नहीं है, कुछ भी कमी घट का जीवन नहीं है, पूरा का पूरा भरा है। ऐसा जीवन हमारा चल रहा है, जबकि हम दोनों ईश्वर के राज्य में काम कर रहे हैं। किधर हम बाहर नौकरी नहीं कर रहा है। कमी घटी था, कमी घटी मेरा जीवन में भी। मैंने बोला 25 लाख का लोन था, 25 लाख का लोन था। एक साइड में बैंक से कॉल, और किधर किधर से जो दिया हुआ पैसा, ये छोड़ते हैं क्या? दिया हुआ पैसा छोड़ते हैं, और मुंह से बहुत अच्छे अच्छे शब्द आते हैं क्या? जो देने वाले से पैसा देते हैं वो लोगों से मुंह से बहुत अच्छे अच्छे शब्द आता है, जब नहीं देता, वापस नहीं देता तो हाँ, ये लोगों का शब्द ऐसा गलत गलत शब्द भी आता था, जबकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा मैं डूब गया हूँ, बिजनेस में भी डूब गया हूँ। 25 लाख माइनस था, और एक साइड में प्रभु का वचन मिल गया। जब प्रभु का वचन मिल गया, वही वचन मैं सीख गया। सीखने के बाद में वैसा ही कार्य करने के लिए शुरू किया। जब मेरे को एक साइड से 25 लाख का लोन था, और एक साइड में प्रभु का राज का वचन था, जब वचन सीख गए और मेरा 60 to 70%, 70 गुना तक मेरा मानसिक समस्या सही हो गया था। वही जो मैंने वचन सीखा था, वही वचन में पकड़ के मैं मजदूरी काम करने के लिए जाता था। कोविड का समय था, मेरे पास नौकरी नहीं था, मेरे पास बिजनेस नहीं था, कुछ भी नहीं था। उस टाइम में बाहर खेत में हमारा दो नारियल होता है, उधर सुपारी होता है, उधर तो मैं काम करने के लिए जाता है था। दिन में 700 रुपया मिलता था, और 700 रुपया हफ्ता में 3 दिन काम करने के लिए जाता था। 700 2100 होता था, और 3 से 4 दिन लगातार दूर 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 जगह है, उधर काली का काली 5 से 10 वचन पकड़ के ऐसा ही लिख के, याद नहीं रहता था मेरे को, मैं लिख के दूसरों को वचन देने के लिए जाता था। और ऐसा ही करके करके एक साइड से 25 लाख का लोन, अगर आप लोगों के ऊपर एक साइड से 25 लाख का लोन है, और एक साइड से दिन में खाली 700 रुपया मिलता है, क्या करते हैं? सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? 1 लाख, एक साइड में 25 लाख का लोन है, कर्जा है, और एक साइड में खाली 700 रुपया दिन में मजदूरी मिलता है। जब आप लोग क्या करेंगे? बैंक से कॉल आता है, जो पैसा दिया उन लोगों से कॉल आता है, जबरदस्त प्रेशर आता है, क्या करेंगे आप लोग? 700 सबसे पहले उधर तो भरेंगे कि नहीं है? भरेंगे कि नहीं है? लोन को चुकता करेंगे कि नहीं है? लेकिन मैंने ये नहीं किया। जो मिलता था, मेरा कॉल आएगा भी तो मैं बोलता था, ये इतना ही बोलता था, मैं अभी संसार में मुर्दा हूं, लेकिन प्रभु का राज में जिंदा हूं। जो कॉल आता था सुनता ही नहीं था, खाली ऐसा ही बोलता था, कुछ भी नहीं बोलता था, उधर ही था। लेकिन जब तक मैं करने के लिए शुरू किया वो मिनिस्ट्री लेवल, मेरा डिप्रेशन पूरा का पूरा चला गया। मेरा जितना लोन था सब कुछ, आज 25 लाख लोन था, 1 रुपया भी आज मेरा लोन नहीं है, 1 रुपया भी लोन नहीं है। किसी को मैं देने के लिए आज कुछ पैसा नहीं है, पूरा का पूरा चुकता हो गया। क्यों? सबसे पहले मैंने प्रभु को देखा। जो प्रभु का वचन कहता है, अगर मैं उस दिन मेरा कमजोरी, मेरा डिप्रेशन, मेरे को नौकरी नहीं है, मेरे को काम नहीं है, मेरे को पैसा नहीं है, ऊपर से 25 लाख का कर्जा है, ऊपर से घर में तो देखने वाला नहीं है,
कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा परेशान है, समस्या दिखता था। और एक साइड से मेरे को मेरा बहुत बड़ा प्रभु दिखता था और प्रभु के पीछे चला, प्रभु को जैसे वचन बोलता था वैसे ही करने लगा। आज पूरा का पूरा इस समस्या से मैं बाहर हूं। समस्या ही मेरे से छोड़ के चला गया, समस्या नहीं है आज। समझ गए कमी घटी का जीवन क्यों होता है? समझ गए? क्योंकि हम ही क्या करते हैं, जो है उसी को देखते हैं, उसी के अनुसार बोलते हैं, उसी को ही कहते हैं, उसी का ही चिंता करते हैं। यही मेरा आज कमी घटी का जीवन हो गया। समझ गए? क्या करना है? देना है कि लेना है? सब कुछ क्षमा देना है, प्रेम देना है, जो अगर पैसा चाहिए देना है, अगर कुछ चाहिए आशीष चाहिए देना है। समझ गए? ये प्रभु का राज का नियम है, मेरा नियम नहीं है, मनुष्य ने किया हुआ नियम ने। ईश्वर ने पूरा का पूरा पृथ्वी और स्वर्ग बनाया और पृथ्वी में सोना हम लोग उसको आज मोल दिया, लेकिन हीरे पृथ्वी में हम लोग उसको मोल दिया, पैसा उसको ये करे, मनुष्य ने उसको जो उसका रेट बनाया, लेकिन उसको बना है ईश्वर ने। ईश्वर को पता है हमारा कमी घटी क्या है। जब हम उस कमी घटी छोड़कर उसमें धन्यवाद देते हैं ईश्वर को, जब हमारा जीवन में बढ़ोतरी देखते हैं। समझ गए? ओके, ठीक है। अभी हम लोग खड़े हो जाएंगे। सब खड़े हो जाएंगे, आंखें बंद कर दीजिए। एक धन्यवाद तक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु आपने हमको सिखाया, आपने ही हमको लेने वाले नहीं मगर देने वाले आपने ही बनाया। प्रभु हमारे अंदर जो क्षमा है, जो क्षमा आपने दिया हुआ वो क्षमा आपने ही रखा है सबको देने के लिए। जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वरी प्रेम डाला है, जो प्रेम डाला है हमारे लिए रखने नहीं प्रभु, दूसरों के लिए देना है। जैसे ही आशीष का बरसात, आशीष आपने हमको प्रदान किए हैं, वो आशीष हमारे लिए नहीं है, दूसरों को देने के लिए हमको आशीष बनाए प्रभु आपने। प्रभु जब देते हैं, जैसे उधर कमी घटी था खाना का, जब 2 मच्छी और 5 रोटियां थी, आपने धन्यवाद दिया और सबको बांट दिया। वैसा ही हमारा जीवन में जो मिलता है, जैसे नौकरी होने दो, जैसे कम पैसे होने दो, कम सैलरी होने दो, या कम है दिखता है कम, लेकिन प्रभु वैसे जैसे आपने किया हुआ है, आपने सीखा है, वैसे हम हर दिन धन्यवाद देते हैं। जब धन्यवाद देते हैं प्रभु, वैसे आपने बढ़ोतरी देखा, वैसे हमारा जीवन में भी ये बढ़ोतरी हम देख सकते हैं प्रभु। क्योंकि हमको भी जैसे आपके साथ विश्वास था, वही विश्वास हमारे लिए आपने दिया है। जैसे आपके साथ पवित्र आत्मा था, वही पवित्र आत्मा आपने हमको दिया है। जो पवित्र आत्मा सदा हमारे साथ रहता है, वही हमारा कंफर्टर है, वही हमारा मददगार है, वही हमारा मास्टर है। पवित्र आत्मा सब हम आपको सबमिट करते हैं, हमारा जीवन हम आपको समर्पण करते हैं। प्रभु आप ही चलाए, पवित्र आत्मा आप ही चलाइए, प्रभु की आज्ञाकारिता में और प्रभु की नम्रता में, प्रभु की प्रेम में। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु